कक्षा 10 के लिए त्रिभुज के पाठ में आज हम डिस्कस करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जो कि एक हमारे महान गणितज्ञ, ज्यामिति के बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं, थेल्स इनका नाम था। उनके प्रमेय के नाम से जाना जाता है, थेल्स का प्रमेय। इसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या अंग्रेजी में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। इसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे बीपीटी थ्योरम क्या है। पहले आप बीपीटी थ्योरम को समझ लीजिए। दो समरूप त्रिभुज हैं अगर हमारे पास में, तो दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है और उनकी संगत भुजाओं के भागों में भी समान अनुपात होता है। कैसे? और एक बात और भी है, अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर उसके अंदर कोई दूसरी भुजा खींची जाए या उस त्रिभुज को दो हिस्सों में बांटे कोई ऐसी भुजा दूसरी समांतर भुजा से, तो वो जो दो त्रिभुज बनेंगे, छोटे वाला और बड़े वाला, वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आया है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सवाल का नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक त्रिभुज दे रखा हमको ABC और उन्होंने कहा DE जो है समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, माने इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को DE काट रहा है। तो थेल्स ने कहा था कि जो काटने वाली रेखा अगर इस रेखा के BC के समांतर है, तो इस प्रकार जो दो त्रिभुज बनेंगे हमारे पास में, ये छोटे वाला और ये पूरे बड़े वाला, ये दोनों त्रिभुज समांतर होंगे। ये समांतर हैं, ठीक है नहीं है? तो थेल्स के नियम से ले लेंगे हम। थेल्स के नियम से जो त्रिभुज होगा हमारे पास में, त्रिभुज ADE, ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप में होगा। और यही थेल्स को ही जो हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का जो नियम है, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है और संगत भुजाओं के भागों में भी समान अनुपात होता है। अर्थात AD, ये देखो छोटे वाले त्रिभुज को ले रहा हम कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये उसके संगत भुजाओं के भागों में भी समानुपात है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। और हमको EC निकालना है, EC हमको याद करना है भाई। तो बाकी चीजें हमको दे रखी है, हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। AD हो गया हमारे पास में 1.5 बटे DB हो गया 3 इक्वल हो जाएगा AE हो जाएगा 1/EC। EC को हम यहाँ भेज देंगे ऊपर, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3। इसका मतलब हो जाएगा EC इक्वल हो जाएगा 3/1.5। ये 1.5 का भाग आप 3 में दे सकते हैं। जिसको नहीं आता वो ध्यान दीजिए कि 1.5 का भाग देना हमने, तो ऐसा करना है। हर में दशमलव है, एक दशमलव है तो 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 30/15, इस तरह से आ जाएगा। तो EC बराबर आ जाएगा हमारे पास में 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम जो है किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों में अगर कोई एक भाग नहीं निकला है, हमारे पास में एक भाग निकालना है, उसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसमें है। इसी का सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे, सेम टू सेम है, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे।